हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर की एक्सरसाइज 9.3 के पहले 18 क्वेश्चन तक हम ये चैप्टर कर चुके थे और आज मैं इससे आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, पढ़ो सारे स्टूडेंट्स। फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स फाइंड द सम ऑफ the products of corresponding terms of sequences 2, 4, 8, 16, 32 and 128, 32, 8, 2 and 1/2। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को पहले मल्टीप्लाई कर लो इनकी, और उसके बाद उसका सम हम फाइंड आउट करें। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है? पहला वाला पहले से मल्टीप्लाई, दूसरा वाला दूसरे से मल्टीप्लाई, तीसरा वाला तीसरे से मल्टीप्लाई, ऐसे करना है। तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई करके हमने देखना है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं, हम ये सीक्वेंसेस लिखते हैं। गिवन सीक्वेंसेस आर, क्या सीक्वेंसेस हैं लिखेंगे? 2, 4, 8, 16, 32 and 128, 32, 8, 2, 1/2। अब कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करके क्या बनता है वो देखते हैं। सीक्वेंस बाय मल्टीप्लाइंग कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स। वो सीक्वेंस कैसे बनेगी? पहली वाली पहले के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 128 कितना हो जाएगा? आई थिंक 256, कॉमा 4 इंटू 32, 32 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? 128। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? 64। 16 को 2 से करो 32, 32 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो 16। तो ये है हमारी वो सीक्वेंस जो हमने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ली। और अब हम इसका सम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि एक के बाद एक टर्म्स को हम वर्टिकली लिखें जिस तरह से हम एड अप करते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन तो कितनी टर्म्स है? 5-5 टर्म्स का है। लेकिन अगर ज़्यादा बड़ा हो ये क्वेश्चन तब हम कैसे करेंगे? ये कंसेप्ट सीखना है दरअसल हमने। तो कंसेप्ट में ये तुम्हें दिखाई दे रही होगी एक जीपी। फर्स्ट टर्म है 256 और कॉमन रेशियो है 1/2। देखो इस टर्म के बाद सेकंड टर्म कैसे आई? 2 से डिवाइड होके, फिर 2 से डिवाइड, फिर 2 से डिवाइड, फिर 2 से डिवाइड, यानी कि 1/2 है इसका कॉमन रेशियो। तो हम कहेंगे this is a GP with A is equal to 256 and common ratio 1/2। अब कितनी टर्म्स हैं ये? 1, 2, 3, 4, 5। हमने इन टर्म्स का सम करना है ना, S5। तो नाउ S5 is equal to A 1 minus R power 5 upon 1 minus R। क्योंकि R जो है वो 1 से छोटा है, इसलिए मैंने 1 माइनस आर पावर 5 और 1 माइनस आर वाला फॉर्मूला रखा। अब 256 1 माइनस 1/32, ठीक है, 2 पावर 5 अपॉन 1 माइनस 1/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। S5 इज इक्वल टू 256 माइनस 256 डिवाइडेड बाय 32। देखो ब्रैकेट खोल दिया मैंने, होल अपॉन
1/2, क्योंकि 1 - 1/2 इज 1/2। अब ये कैंसिल हो सकता है, देखो कैसे कैंसिल होगा। तुम अगर 32 को फर्दर किससे मल्टीप्लाई करो तो 256 आएगा। सोचो, ये 2 पावर 5 है और ये कितना था, 2 पावर 8। तो इसको अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें 32 को तो 16 और 25, देखो तो ये कैंसिल होके हो गया 8। तो हमारे पास आ गया, अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 256 माइनस 8, यानी 2 इंटू कितना बन जाएगा, 8 माइनस हुआ तो 248। ठीक है स्टूडेंट्स, 56 में से 8 माइनस हो गया और लास्ट में देयरफॉर S5 इज इक्वल टू 248 का डबल कर दो, 48 का डबल 96, यानी 496। तो ये जीपी का फॉर्मूला लगा के हमने किया है। अदरवाइज हमें सिर्फ प्लस करने को कहा गया था तो हम इनका प्लस भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हमने अगर ये टर्म्स ज़्यादा होती तो कैसे करते, हमने वो तरीका अपनाया कि हमने देखा कि ये एक जीपी थी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन था, उसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो लिख के जो जितनी टर्म्स थी उसका सम हमने फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा ये कौन सा क्वेश्चन हल हो गया, क्वेश्चन नंबर 19। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। Show that the products of corresponding terms of sequences AR, AR square and so on up to AR power n-1 and capital में AR, AR square and so on up to AR power n-1 form a GP and find the common ratio। तो ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि ये शो करो, यानी सीधी बात है स्टूडेंट्स, हमें कहा जा रहा है कि अगर दो अलग अलग जीपीज, क्योंकि देखो ये भी तो जीपी है ये भी जीपी है, दो अलग अलग जीपीज की कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करके एक सीक्वेंस बनाई जाए तो वो भी क्या बनेगी, एक जीपी ही बनेगी, बशर्ते वो, यानी कि शर्त ये है कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता हो, यहां भी n टर्म्स हैं यहां भी n टर्म्स हैं, ये ना हो कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता ही ना हो या इनफाइनाइट सीरीज हो। तो हमें ये जीपी शो करना है जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया, एंड फाइंड द कॉमन रेशियो, हमने कॉमन रेशियो भी इसका फाइंड करना है। तो चलो हम बिल्कुल उसी तरह स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। हम कहेंगे गिवन सीक्वेंसेस आर AR square and so on up to AR power n-1 and capital A, capital AR, capital AR square and so on up to comma AR power n-1। अब हम प्रोडक्ट करके न्यू सीक्वेंस बनाते हैं। सीक्वेंस by multiplying corresponding टर्म्स। क्या सीक्वेंस बनेगी, देखो पहली टर्म से पहली टर्म मल्टीप्लाई कर दी, कॉमा ए आर आर, देखो ए आर आर, फिर ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू ए आर पावर n-1 आर पावर n-1। इसको एक और ढंग से भी लिखा जा सकता है, और ए आर आर, अब तक तुम कह रहे हो कि मैं तो सेम लिख रहा हूं, लेकिन देखो अब आर स्क्वायर एंड सो ऑन ए आर एन पावर n-1। तो देखो क्योंकि दोनों आर्स, कैपिटल आर और स्मॉल आर की पावर हर टर्म में बराबर है, तो मैं कॉमन पावर के तौर पे भी इसको लिख सकता हूं, तो मैंने लिख लिया। अब अगर हम ध्यान से देखें तो जीपी तो है, वो साबित कैसे करेंगे, देखो जीपी इस तरह साबित होती है। नाउ टर्म 1 इज इक्वल टू ए, टर्म 2 इज इक्वल टू ए आर आर, टर्म 3 इज इक्वल टू ए आर आर स्क्वायर एंड सो ऑन
and nth term is AA RRN minus 1। तो हमने ये देख लिया कि इसकी टर्म्स किस तरह बन रही हैं। तो नाउ T2 डिवाइडेड बाय T1, यानी सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया, AA RR अपॉन AA, ये कैंसिल होके क्या आ गया, RR। फिर T3 डिवाइडेड बाय T2, यानी AA RR होल स्क्वायर अपॉन AA RR। तो AA कैंसिल हो गया, इसकी एक पावर कैंसिल हो गई, क्या आ गया, RR। देखो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का डिवीजन एक ही नंबर दे रहा है हमें, डॉट डॉट एंड सो ऑन, दैट इज Tn अपॉन Tn माइनस 1। nth टर्म से डिवाइड करेंगे एक पिछली टर्म को, AA RR पावर n माइनस 1 अपॉन AA RR पावर n माइनस 2, A से कैंसल और ये कैंसल एक पावर, यानी कि RR। तो हम कहेंगे सिंस रेशियो ऑफ each pair of consecutive terms is equal, रेशियो बराबर हो तो क्या होता है, hence new sequence is a GP। ऑल्सो जो रेशियो है वो कितना है, कॉमन रेशियो इज, जो रेशियो आया R इंटू R। तो तुमने देखा स्टूडेंट्स कि दो जीपीज को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को और एक नई जीपी बना लेते हैं, एक नई सीक्वेंस बना लेते हैं मैं कहूंगा, तो वो एक जीपी ही बनती है। उनकी फर्स्ट टर्म क्या होती है, दोनों की फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट, और उसका कॉमन रेशो क्या होती है, दोनों की कॉमन रेशो का प्रोडक्ट। तो ये कंसेप्ट तुमको सीखने को मिला इस क्वेश्चन से, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो अब मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर 21। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग अ जीपी। 4 नंबर हैं जीपी में, हमें बता दिया, वो ढूंढने हैं हमने। इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9, यानी कि जो तीसरा नंबर है वो पहले नंबर से 9 बड़ा है, यानी कि अगर हम पहले नंबर में 9 प्लस कर देंगे तो तीसरा नंबर आएगा। एंड सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाय 18, और दूसरा नंबर जो है, दूसरी टर्म, वो चौथी टर्म से 18 बड़ी है। तो ये हमें पता है। तो ऐसे क्वेश्चन तो हम पहले भी कर चुके हैं। हम कैसे स्टार्ट करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, लेट ए एंड आर बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशो। कॉमन रेशो को सी आर से डिनोट किया जा सकता है, जिस तरह से कि हम कॉमन डिफरेंस को सी डी से डिनोट करते थे। देयरफॉर नंबर्स आर, नंबर कौन से हो गए, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ये 4 नंबर हो गए जो हमारे जीपी में है। अब कंडीशन क्या दी हुई है, गिवन, देखो, in which third term is greater than first term by 9, यानी तीसरी टर्म बड़ी है। तीसरी टर्म ए आर है, ए आर स्क्वायर है, ए आर स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 9। एंड दूसरी बात क्या दे रखी है, सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन बाय फोर्थ टर्म बाय 18। सेकेंड टर्म है ए आर माइनस फोर्थ टर्म, सेकेंड टर्म बड़ी है फोर्थ टर्म से कितना, 18। यहां से हमें क्या पता चला, यहां से ए कॉमन लिया
आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9, इक्वेशन 1। एंड यहां से ए आर कॉमन, 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग 2 बाय 1, तो ए आर 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड कर दी, और राइट हैंड साइड से डिवाइड कर दी। ए से ए कैंसल, 9 टू द 18। अब मैंने यहां क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस आर, ये भी आर स्क्वायर माइनस 1 बन गया, और नीचे भी आर स्क्वायर माइनस 1 है, इज इक्वल टू 2। आर स्क्वायर माइनस 1 कैंसल, तो हमारे पास आ गया आर इज इक्वल टू -2। ये माइनस इस तरफ चला गया, तो हमारे पास कॉमन रेशो आ गई। जब कॉमन रेशो आ गई तो फर्स्ट टर्म भी आ जाएगी। आर इज इक्वल टू -2 हम क्या किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। पुट आर इज इक्वल टू -2 इन 1, तो ए आर का स्क्वायर कितना होगा, देखो आर का स्क्वायर यहां पे 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 9, तो ये 3 बन गया। ए इज इक्वल टू 9/3 विच इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म भी आ गई और कॉमन रेशो भी, तो हम चारों नंबर पता कर सकते हैं। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स आर, फर्स्ट टर्म 3, उसके बाद इधर मल्टीप्लाई कर दो -6, फिर -6 में -2 मल्टीप्लाई कर दो, प्लस का 12, और फिर 12 में फिर -2 मल्टीप्लाई कर दो, -24। तो इस तरह से ये चारों नंबर आ गए। मैंने ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब नहीं सॉल्व किया, मैंने क्या किया, ए में आर मल्टीप्लाई किया, अगला नंबर आ गया, इसमें आर मल्टीप्लाई किया तो अगला नंबर आ गया, और इसमें आर मल्टीप्लाई किया तो ए आर क्यूब आ गया। मैंने इस तरह से कॉमन रेशो को मल्टीप्लाई कर करके चारों नंबर बना लिए, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो गया। तो अब मैं करूंगा क्वेश्चन नंबर 22, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो ये ऐसा स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो है तुमने पिछली एक्सरसाइज एपी की एक्सरसाइज में भी देखा था, और ढंग से था, यहां पे पावर्स में, वहां पे डिवीजन में था। तो क्वेश्चन क्या है, इफ द पीएथ, क्यूएथ एंड आरथ टर्म्स ऑफ अ जीपी आर ए, बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट दिस, यानी a पावर q माइनस आर इंटू बी पावर r माइनस पी इंटू सी पावर p माइनस क्यू इज इक्वल टू 1। तो इसमें दिया हुआ pth टर्म है a, qth टर्म है b और rth टर्म है c। यहां पे a और r यूज कर लिया गया है स्मॉल, तो हम स्मॉल a और r यूज नहीं करेंगे। तो क्योंकि ये जीपी के बारे में है, हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो मान के चलेंगे। लेट a एंड r be the first term and common ratio। अब हमें क्या बता रखा है, pth टर्म, यानी pth टर्म है a, qth टर्म है b और rth टर्म है c, जो कि गिवन है। तो इसका मतलब क्या हो गया, a आर पावर p माइनस 1 इज इक्वल टू ए आर पावर q माइनस 1 इज इक्वल टू बी, ए आर पावर स्मॉल r माइनस 1 इज इक्वल टू सी। हमें ए बी सी की वैल्यू पता लग गई। अब हम ये जो प्रूव करना है इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए क्यू माइनस आर इंटू बी आर माइनस पी इंटू सी पी माइनस क्यू, और इस एक्सप्रेशन में ए बी सी की जगह ये कैपिटल ए आर वाली टर्म्स पुट कर देते हैं। ए आर पी माइनस 1 होल पावर क्यू माइनस आर इंटू ए आर क्यू माइनस 1 होल पावर आर माइनस पी इंटू ए आर स्मॉल r माइनस 1 होल पावर p माइनस क्यू।
ये उतना क्वेश्चन मुश्किल है नहीं जितना लग रहा है। अभी देखना तुम, सॉर्ट आउट हो जाएगा आसानी से। देखो ए की जगह मैंने ये पुट कर दिया, बी की जगह ये पुट किया, सी की जगह ये पुट किया, जो कि मैंने पीएथ क्यूएथ और आरथ टर्म के फॉर्मूले से लिया था। अब मैं ऐसा करूंगा, ए की पावर्स अलग लिखूंगा क्योंकि है तो ये सारे ही टर्म्स मल्टीप्लाई में। तो ए पावर क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। देखो ठीक है कि नहीं? यहां से ए की पावर क्यू माइनस आर है, यहां से ए की पावर आर माइनस पी है, यहां से ए की पावर पी माइनस क्यू, और वो पावर्स एडअप हो जाएंगी क्योंकि बेस सेम है, मल्टीप्लाई। अब आर की पावर लिखता हूं मैं, यहां पे बहुत ध्यान रखना है, पी माइनस क्यू इंटू पी माइनस वन है यहां पे स्टूडेंट्स, इंटू क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी प्लस पावर में ही है ये प्लस आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। तो ये आर की पावर बन गई क्या? ये अंदर और बाहर की पावर मल्टीप्लाई हो गई और एडअप हो गई। तो देखो यहां पे क्या है, क्यू प्लस का माइनस का, आर माइनस का प्लस का, पी माइनस का प्लस का, ये ए पावर 0 हो गई इंटू आर पावर। अब ये टर्म्स में ब्रैकेट खोल दूंगा, तो P इंटू क्यू पी क्यू, P इंटू माइनस आर माइनस पी आर। फिर ये 1 है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 था, याद रखना Q नहीं है, ये गलती से मैंने Q लिख दिया था। तो माइनस का Q प्लस का R, देखो -1 जब इसके साथ खुलेगा प्लस, अब अगले ब्रैकेट की 4 टर्म्स आएंगी, Q इंटू आर इंटू माइनस पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस पी, ये ब्रैकेट खोल के ये आ गया प्लस, फिर ये तो आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। इसको तुम 2-3 बार करके अलग सॉल्व करके भी लिख सकते हो अगर तुम्हें अभी कंफ्यूजन लग रहा हो। लेकिन अब देखना सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, पी क्यू प्लस का, अब पी क्यू माइनस का भी मिलेगा हमें, ये देखो पी क्यू माइनस का। फिर अब देखो पी आर माइनस का, पी आर पी आर पी आर, ये देखो पी आर प्लस का, फिर माइनस का क्यू और यहां पे आ गया प्लस का क्यू एंड में, फिर आर प्लस का और माइनस का आर, फिर क्यू आर प्लस का और क्यू आर माइनस का, फिर प्लस का पी और ये माइनस का पी। तो ये सारी पावर्स कैंसिल हो गई। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई, ए पावर 0 इंटू आर पावर 0 यानी ए आर होल पावर 0 यानी कि 1। तुम ये सब कुछ ना लिख के सीधा 1 भी लिख सकते हो, तो 1 ही तो प्रूव करना था, विच इज इक्वल टू आर एच एस। तो देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, तो हमने प्रूव कर दिया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने ये क्वेश्चन कर दिया सॉल्व। और एक बार फिर देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। हमें क्या कहा गया था कि पीएथ टर्म, क्यूएथ टर्म और आरथ टर्म एक जीपी की हैं, स्मॉल ए, बी और सी। क्योंकि स्मॉल ए और स्मॉल आर क्वेश्चन में यूज हो गए थे, इसलिए हमने क्या किया, कैपिटल ए और कैपिटल आर को फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो मान लिया। और हमें क्योंकि ये कहा गया था कि इस टर्म को 1 के बराबर प्रूव करके दिखाओ, हमने ए, बी और सी को पीएथ टर्म, क्यूएथ टर्म और आरथ टर्म के फॉर्मूले में लिख दिया और पुट कर दिया एक्सप्रेशन में। और फिर सिर्फ पावर्स का खेल है, पावर्स को सॉर्ट आउट किया तो सारी पावर्स 0 आ गई, इसका मतलब ये हो गया 1 के बराबर। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मुझे लगता है तुम्हें समझ में आ गया होगा। और अब मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, जो कि मैं पहले ही करता हूं, कि कमेंट्स में जाके मेरे इस वीडियो को 1 to 5 रेटिंग पे तुमने रेटिंग ज़रूर देनी है, और कोई सजेशन हो तो वो भी देना है। 1 लोएस्ट रेटिंग, 5 हाईएस्ट रेटिंग। और अगर तुम ट्यूशन के पैसे बचाना चाहते हो इस टाइम में, और वो पैसे बचाकर अपने अकाउंट में जमा करना चाहते हो, तो मेरे सारे लेक्चर्स तुम कहाँ फॉलो कर सकते हो, बहुत ही आसानी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अगर तुम प्लेलिस्ट में जाके देखोगे, प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर की वीडियोस की प्लेलिस्ट तुम्हें अलग अलग मिल जाएंगी, जिससे कि तुम्हें लोकेट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स को और अपने आप को ट्यूशन के बोझ से हटाओ, बचाओ और प्लेलिस्ट फॉलो करो। उसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट्स करना मत भूलना। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है काफ़ी हैवी क्वेश्चंस थे,
इस और अब तुम ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।